देखिए प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। और इसमें दिया है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पार्क बनाना है। मान लो ये 20 मीटर की है त्रिज्या का गोलाकार पार्क है ये आपको एक वृत्त बनाना है। इस तरह ये एक गोलाकार पार्क बन गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इस गोलाकार पार्क में 3 लड़के बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। तो 3 लड़के बैठे हैं तो हम मान लेते हैं एक लड़का ये है, एक ये है और एक ये है। 3 लड़के बैठे हुए हैं। अब हम 3 लड़के के पास खिलौने के रूप में टेलीफोन है और इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक की बीच की दूरी निकालना है। मतलब इसी प्रकार आपको तीनों को डोरी से हम मिला दिए। टेलीफोन है तीनों के पास खिलौने के रूप में। ये 3 लड़के हैं जो बैठे हुए हैं। पहला है अंकुर, ए से नाम देते हैं इसका। दूसरा है सैयद, एस से। और तीसरा है डेविड, डी से। और इसका केंद्र मान लो O है और केंद्र से इसकी मध्यिका को गुजारेंगे हम। देखिए यहाँ हम मध्यिका खींचते हैं यहाँ पे। जो केंद्र से होकर जाती है। इसी प्रकार इसको मिला दें हम। ये भी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ये भी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। इधर खींचेंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही कहलाएगी। तो इतने से काम चल जाएगा। देखिए वृत्त की त्रिज्या है और 20 मीटर त्रिज्या है। यहां से यहां तक इसका नाम देते हैं, क्या दे दें हम यहाँ पे, O नाम दे दें। केंद्र का नाम O दे देते हैं। तो ये O की दूरी हो जाएगी 20, यहाँ की दूरी हो जाएगी 20। इसका नाम दे दें, A से M नाम दे देते हैं। इसका मध्य बिंदु है ये M। क्योंकि देखिए 3 लड़के बैठे हुए हैं और बराबर दूरी पर बैठे हैं। अंकुर, सैयद और डेविड तीनों के पास टेलीफोन है और ये डोरी की लंबाई ज्ञात करना। टेलीफोन की जो डोरी बिछी हुई है उसकी लंबाई निकालना है आपको। तो देखिए ये तीनों बराबर दूरी पर बैठे ही कह रहा है, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। ASD एक समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश के? 60 अंश के होते हैं। ये 60 अंश के। मध्यिका शीर्ष से सम्मुख भुजा को बराबर भागों में बांटती है जो केंद्र से होके जा रही है। तो SM बराबर MD होगा। ये पॉइंट आपको यहां से बता दिया। ये त्रिज्या है क्योंकि वृत्त के केंद्र को केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या कहलाएगी और ये भी एक त्रिज्या है। तो ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ASD, AS और D लड़के वृत्ताकार पार्क है। वृत्ताकार पार्क AS और D में बैठे हुए हैं, जिससे एक समबाहु त्रिभुज बनता है। मतलब ASD समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
तो ए एस की जो दूरी है ए एस बराबर एच डी बराबर ए डी, तीनों परस्पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और तीनों दूरी को हम क्या मान लें, और यही डोरी की दूरी निकालना है, इसको हम मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, क्योंकि मध्यिका प्रत्येक भुजा को बराबर भागों में बांटती है। ये 2x इसलिए माने क्योंकि यहाँ एस एम की दूरी x हो जाएगी और यहाँ की दूरी x हो जाएगी। ये अब देखिए एस एम की दूरी लिखते हैं हम, एस एम पहला एक पॉइंट लिखते हैं कि ए एम मध्यिका है जो केंद्र से होकर जाती है, ए एम मध्यिका जो केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। तो देखिए यहां से हम एस एम निकालेंगे, सभी भुजा क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, 2x यहाँ की दूरी भी 2x है, यहाँ की दूरी x और x हो जाएगी, दो भागों में बढ़ गई, मध्यिका दो भागों में बांटती है भुजा को। तो एस एम इक्वल लिखेंगे हम, एस एम इक्वल 1/2 एच डी बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये लिख दिए हैं x। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, और पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ कि त्रिज्या ओ ए बराबर ओ एस बराबर क्या है 20 मीटर है, ये 20 मीटर। तो सबसे पहले हम कहा जाएंगे, त्रिभुज ए एम और एस में जाएंगे। ए एम और एस से हम क्या निकाल लेंगे, ये 2x है, ये x है, तो ए एम निकल जाएगा। ये पॉइंट आपको चित्र में देखना है, चित्र के माध्यम से आपकी थ्योरी लिखना है। चित्र में यदि समझ में आ गया तो थ्योरी आसान से लिख सकते हो। तो लिखेंगे हम त्रिभुज कौन से मिलाएंगे, ए एम एस में, ए एम एस में ये लंब डला है तो स्वाभाविक यहाँ का कोण क्या हो जाएगा 90 अंश होगा, और ये एक समकोण त्रिभुज है बन गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस मालूम होना चाहिए। ए एम एस में पाइथागोरस लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम क्या है, बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं इसको, बोधायन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्या है वो प्रमेय, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पिछली कक्षाओं से ये मालूम होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इससे दो भुजा मालूम है अज्ञात रूप से, तीसरी भुजा हमको निकालना है। तो कर्ण क्या है 2x है, तो लिखेंगे हम 2x का स्क्वायर बराबर लंब क्या है am का स्क्वायर, am का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x का स्क्वायर। हम भुजा रूप में भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट मान रख दिए यहाँ पे, हम लिख सकते थे am का स्क्वायर, sm का स्क्वायर, as का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x का स्क्वायर बराबर am का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये तो देखिए यहां से am का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, am का स्क्वायर बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, आगे क्या निकल जाएगा am का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर में से 1x का स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो 3x का स्क्वायर बचेगा। इधर का दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है, यदि हम ले लें तो इधर का वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो am बराबर इधर का वर्गमूल लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, x वर्गमूल 3 आ जाएगा, क्या जाएगा x वर्गमूल 3। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां से क्या निकल गया, am की दूरी निकल गई, x करनी 3। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको इस छोटे त्रिभुज में लेना है, तो इस am की जो दूरी है ये है, हमको OM निकालना है। तो OM बराबर क्या हो जाएगा, OM बराबर पूरी भुजा AM से OA घटा देंगे, क्योंकि OA मालूम है 20 मीटर, तो क्या हो जाएगा AM माइनस AO बराबर AM कितना है
AM हम अभी निकाले हैं क्या, x करनी 3, x करनी 3 माइनस OA कितना है, OA बराबर 20 है, वृत्त की त्रिज्या है वो 20, ये निकल गया। तो OM बराबर क्या निकल गया, x करनी 3 माइनस 20, इसको समीकरण 2 स्थिर कर दिए। अब हम इसको मान रखेंगे कहाँ से, इस छोटे त्रिभुज में लेंगे हम। तो देखिए इस छोटे त्रिभुज में हम लेंगे, छोटे त्रिभुज में लेते हैं हम यहाँ पे, तो त्रिभुज का नाम देते हैं त्रिभुज OMS में, OMS में। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर लेते हैं हम, यहाँ लिखे एक पॉइंट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये तो कर्ण कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब क्या है OM हम भी निकाले हैं क्या है, ये देखिए OM का मान है x करनी 3 माइनस 20 का स्क्वायर, ये, और प्लस आधार क्या है x का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 गुणित 20 बराबर करेंगे, तो आपको आना चाहिए वर्ग, मालूम होना चाहिए, कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं अपन वर्ग वर्गमूल, है ना। तो 20 गुणित 20 बराबर 400 हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो किसका करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको मालूम होना चाहिए a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। इससे आसानी से गुणा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको भी आना चाहिए। तो देखिए x का स्क्वायर मतलब ये x करनी 3 का स्क्वायर करेंगे हम, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 बचेगा, और स्क्वायर करेंगे हम तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ये देखिए ना, फिर से देखिए, x का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 3x का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2ab माइनस 2 मतलब 20 दूनी 40, और a का मान ये है 40 करनी 3x, क्या जाएगा 40 करनी 3x आ जाएगा। इसी प्रकार b का स्क्वायर मतलब 20 गुणित 20 बराबर 400 आ जाएगा, तो प्लस 400 आ जाएगा यहाँ पे, ये 400। ये अब देखिए 400 को पक्षांतर इस 400 के पास करेंगे तो कट जाएगा, तो यहीं से हम काट देते हैं, ये और ये कट जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास 3x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 40 करनी 3x, ये निकल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर को हम भूल रहे हैं, देखिए 3x का स्क्वायर है और एक ये है 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए ना 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखे नहीं है, इसका स्क्वायर कर दिए और प्लस x का स्क्वायर नहीं लिखे थे, ये देखिए x का स्क्वायर यहाँ भी लिख देते हैं प्लस x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर और एक 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 4x का स्क्वायर माइनस 40 करनी 3x, ये निकल गया। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या हाल होगा कि x और x यहाँ से बाहर निकाल दें, और यहाँ से 4 और यहाँ से 4 बाहर निकाल दें, तो 10 चुके 40 होता है, यहाँ 4x बाहर निकालना, देखो 4x हमने बाहर निकाल दिया, करनी के अंदर 4x निकल गया, तो 1x बचेगा, माइनस इधर बराबर 0 लिखना पड़ेगा, सबको पक्षांतर कर लिया हमने, तो 10 चुके 40 होता है, 10 बचेगा, 10 करनी 3x बाहर निकाल दिए यहाँ से, ये बराबर 0, ये दो गुणनखंड बन गए, तो 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे x बराबर 0 निकलेगा, यहाँ देखिए x बराबर 0 ये निकल जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 10 करनी 3 निकलेगा, x बराबर 10 करनी 3 निकलेगा। अब देखिए x बराबर 0, तो ये अवांछनीय है, मतलब असंभव है ये, क्योंकि यहाँ से अपने को दूरी निकालना है, डोरी की बीच की दूरी निकालना है, और 0 नहीं आएगा, इसको नगण्य कर देंगे हम, x बराबर 10 करनी 3 लेंगे, तो x बराबर 10 करनी 3 निकल गया, तो ये डोरी के बीच की दूरी निकल जाएगी तुम्हारी 2x, 2 का गुणा कर देंगे, तो डोरी यहाँ लिखेंगे हम, डोरी की दूरी बराबर 2x है, क्या है 2x, तो 2 गुणित 10 करनी 3
बराबर क्या निकल जाएगा, 10 दूनी 20 करनी 3 आ जाएगी। ये आंसर आ गया। देखिए ये 20 करनी 3, मतलब ये जो उनके पास टेलीफोन है, ये डोरी लंबी हुई है, प्रत्येक दूरी समान दूरी पर है, तो प्रत्येक की दूरी की टेलीफोन की जो डोरी की लंबाई है वो क्या निकल गई, 20 करनी 3। देखिए नियम से हल हुआ है, आपको भी बन जाएगा ये आसानी से, यदि समझ में आ गया होगा। वो चित्र के माध्यम से समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश के होते हैं तो 60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ये मालूम होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज की मध्यिका परस्पर केंद्रक पर काटती है, इसलिए केंद्र में है ये, तो ये आपको आना चाहिए।